उत्तराखंड राज्य को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा गया है। ये धरती की वो पवित्र भूमि है जहां देवी देवता साक्षात विराजते हैं और शायद इसलिए इस भूमि पर देवी देवताओं के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह उत्तराखंड की भूमि मां काली का भी निवास स्थान रही है। बता दें, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां महाकाली की आवाज़ साक्षात लोगों को सुनाई देती है। कहा जाता है कि इस जगह पर स्थित देवदार के पेड़ पर चढ़कर मां काली स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शंकर को आवाज़ लगाया करती थी। ये जगह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोत्री हाट में स्थित है। पिथौरागढ़ से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने वृक्षों के बीच स्थित महाकाली मंदिर का हाट कालिका मंदिर कई पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत, चमत्कारिक व गाथाओं को अपने आप में समेटे बैठा है। कहा जाता है कि जब महिषासुर, चंडमुंड आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी मां काली का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ था, तो मां काली ने महाविकराल धधकती ज्वाला का रूप धारण कर लिया था और धरती पर तांडव मचा दिया था। मां काली अपने इस रौद्र रूप में पिथौरागढ़ के गंगोत्री हाट आ पहुंची थी और इस विकराल रूप में ही मां काली ने देवदार के पेड़ पर चढ़कर जगन्नाथ भगवान विष्णु, भुवनेश्वर भगवान शिव को आवाज़ लगाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि महाकाली द्वारा भगवान शिव और विष्णु को लगाई गई वो आवाज़ आज भी इन घाटियों में सुनाई देती है। लोग बताते हैं कि कुछ सालों पहले तक तो ये आवाज़ रोज़ ही सुनाई दिया करती थी, लेकिन ये आवाज़ जिस किसी के कान में पड़ती थी वो व्यक्ति सुबह तक यमलोक पहुंच चुका होता था, यानी उसकी मृत्यु हो जाती थी। इतना ही नहीं, मां काली के इस मंदिर में और भी कई चमत्कारिक किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। दरअसल इस ऐतिहासिक मंदिर में हर रोज़ मां काली की आरती होती है और शाम होते ही उनका बिस्तर लगाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शाम को लगाया गया उनका ये बिस्तर सुबह दर्शाता है कि मानो या साक्षात कालिका माँ ने विश्राम किया है, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। इससे अलग इस मंदिर के निर्माण की कथा भी बेहद चमत्कारिक रही है। दरअसल नागापंथ के महात्मा जगम बाबा महाकाली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और मां काली उन्हें रोजाना ही सपने में दर्शन दिया करती थी। महात्मा जगम बाबा ने ही अपने शिष्यों के साथ पिथौरागढ़ के गंगोत्री हाट में हाट कालिका मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन हुआ ये कि मंदिर के निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बाबा थक हार कर अपने शिष्यों के साथ गहरी नींद में सो गए। उस दिन मां काली ने बाबा को सपने में फिर दर्शन दिए और मां काली बाबा को उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का खजाना था। ये स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार वृक्षों के बीचों बीच घना वन था। इस सपने को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को जगाया और सपन का वर्णन किया। बाबा रातों रात चीड़ की लकड़ी की मशालें लेकर अपने शिष्यों के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े जिसे बाबा ने सपने में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद इस स्थान पर संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि ये पूरा मंदिर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला व मंदिर परिसर और प्रवेश द्वार का निर्माण होने के बाद पत्थरों की वो खदान समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस खदान में से 9 फीट से भी लंबे तराशे हुए पत्थर मिले थे और उन चमत्कारिक पत्थरों से ही इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किया गया था। तब से लेकर अब तक मां काली का यह ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर यहाँ मौजूद है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।